यस डियर स्टूडेंट्स, हम हरियाणवी भाषा का साहित्य और इतिहास पढ़ रहे हैं। हमने सांग परंपरा के बारे में पढ़ा, उपन्यास पढ़ा, हरियाणा की बोलियों के बारे में जाना और समझा। आज हम हरियाणवी कहानी की परंपरा और विकास के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि हरियाणवी भाषा में कहानी लिखने की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, कौन कौन सी प्रमुख कहानियां हैं और किस किस ने वह कहानियां लिखी और उन कहानियों की मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या है। यह आज हम इस प्रश्न के माध्यम से, इस कक्षा के माध्यम से जानेंगे। हरियाणवी कहानी की परंपरा एवं विकास। हरियाणवी कहानी की परंपरा एवं विकास में कह सकते हैं कि यह बहुत प्राचीन है। बहुत लंबे समय से हरियाणवी भाषा में कहानियां लिखी जाती रही हैं। विद्वानों के शोध के आधार पर बताया कि लड़की की बहादुरी को हरियाणा की अर्थात हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी माना जाता है, जिसमें कहानीकार श्री माधव प्रसाद मिश्र ने लिखी है। यह कहानी, इस कहानी का कथानक सामाजिक है, अर्थात समाज से जुड़ी हुई यह कहानी है जिसे माधव प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। और कहानी का शीर्षक है लड़की की बहादुरी। कुछ विद्वानों ने लड़की की बहादुरी कहानी को हिंदी की भी प्रथम कहानी माना है। डॉक्टर मुरारी गोयल शाक्ति ने लिखा है, उक्त कथन से आधुनिक हिंदी का समय सन 1907 ईस्वी से पूर्व किसी भी दशा में सिद्ध नहीं होता। अतः विषय प्रतिपादन, भाषा शैली तथा उद्देश्य और शिल्प की दृष्टि से वैश्व प्रकारक में सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित लड़की की बहादुरी कहानी प्रत्येक दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी सिद्ध होती है। तो इसके लिए उन्होंने, जो आलोचक हैं, उन्होंने इसके लिए अपना जो बात रखी है, अपने तर्क रखे हैं कि यह हिंदी की पहली कहानी है। लेकिन जो हरियाणवी भाषा का साहित्य लिखने वाले लोग हैं, उस शोध के मुताबिक यह हरियाणवी भाषा की पहली कहानी है। हरियाणवी कहानी की परंपरा में हम देखें, लड़की की बहादुरी कहानी अपने कथ्य, विषय प्रतिपादन, यथार्थ चित्रण, भाषा शैली आदि दृष्टि से एक मौलिक कहानी है। मौलिक का अर्थ है कि यह कहानी कहीं से किसी भी तरीके से कोई इसकी कथानक या इसका कोई पात्र आदि कुछ भी कहीं और से कॉपी नहीं किया गया है। इसमें मारवाड़ी समाज के विलासी जीवन का चित्रण किया गया है। लेखक ने जस्सा जाट के माध्यम से हरियाणवी जनजीवन का चरित्र उद्घाटन किया है। इसमें यौन आकर्षण, सामाजिक अवस्थाओं एवं समस्याओं का निरूपण है। मतलब जो यह है लड़की की बहादुरी मेन कहानी जो है मारवाड़ी समाज से है, उनका जो विलासितापूर्ण जीवन होता है उसे चित्रित की गई है। और जो इसका मुख्य पात्र है जस्सा जाट, उन्होंने हरियाणा का जो जनजीवन है, उनका जीवन में जिस तरह के लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, हरियाणा के जमींदार लोग, उनका रहन सहन, चाल चलन आदि सब चीजों का इसमें चित्रण किया गया है। और यह पूरी तरह से एक सामाजिक कहानी है। डाकी डाब खाना। डाकी डाब खाना डॉक्टर नानक चंद शर्मा द्वारा रचित हरियाणा की दूसरी प्रसिद्ध कहानी, हरियाणवी भाषा की दूसरी प्रसिद्ध कहानी, जिसका शीर्षक है डाकी डाब खाना। यह कहानी जो है नवंबर 1969 ईस्वी को ग्रामीण कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हो चुकी है। इस कहानी की कथा वस्तु हास्य व्यंग्यपूर्ण है, अर्थात हास्य के माध्यम से इसमें व्यंग दिया गया है, जो लोक जीवन की विनोद प्रियता से ओतप्रोत है। जो आम जन जीवन है उसमें किस तरह की हंसी मजाक होती है वह इसमें दिया गया है। डाकी डाब खाना इस कहानी का नायक है, जो हंसी विनोद का खजाना है। इस कहानी में एक बूढ़े बराती के क्रियाकलापों का मनोरंजन पूर्ण चित्रांकन किया गया। इसका हास्य विनोद पूर्ण कथानक सहज, स्वाभाविक एवं शुभ है। भाषा में प्रभामयता, सहजता, व्यंग्यात्मकता विद्यमान है। हरियाणवी लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सुंदर समन्वय है। ये सब जो है यह इस कहानी की मुख्य विशेषताएं हैं कि इसका जो कथानक अर्थात जो इसमें कथा तत्व है वह हंसी और विनोद से पूर्ण है। एक बूढ़े ब्राती के द्वारा किया गया क्रियाकलाप करते कि जो भी वह बोलता है, करता है, जो भी उसने काम किए हैं वह बड़े ही सुंदर और हंसी से युक्त है। और भाषा के बारे में बताते हैं कि सहज, स्वाभाविक और व्यंग्यात्मक भाषा है। और जो हरियाणवी लोकोक्ति और मुहावरे हैं उनका भी सुंदर समन्वय इस कहानी में दिया गया। अगली जो हरियाणवी भाषा की कहानी है वह है आपराधिक आंकड़े। इस कहानी में कहानीकार रघुवर सिंह मथाना है, जो हरियाणवी साहित्य के लोकप्रिय एवं सुप्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। यह हरियाणा अध्यापक समाज पत्रिका के जून जुलाई सन 1992 के अंक में प्रकाशित हुई थी।
जो ये कहानी का नाम है आपराधिक आंकड़े, इसके लेखक है रघुवीर सिंह मथाना, और इसको क्या कहते हैं कि यह पत्रिका है हरियाणा अध्यापक समाज, इसके जून जुलाई अंक 1992 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। इसकी कथा वस्तु पुलिस थाने के वातावरण में तैयार होता है। इसमें लेखक ने समाज में बढ़ रही आपराधिक आंकड़ों का चित्रण किया है। इसमें शासन एवं कानून व्यवस्था पर भी व्यंग किया गया है। जैसे कि आप इस कहानी के शीर्षक से भी समझ सकते हैं कि आप ये देखिए कि जहाँ कहीं अपराध होता है, सही अपराधी को कहीं दंड नहीं मिलता, जो हमारी कानून व्यवस्था है वह सिर्फ और सिर्फ जो आप कह सकते हैं गवाह दिखाए जाते हैं, सबूत बताए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर सुना दिया जाता है फैसला। और कई बार और नहीं बहुत बार जो ऐसा होता है कि जिसने अपराध नहीं किया होता उस व्यक्ति को आप कह सकते हैं की सजा हो जाती है। तो जो अपराध का आंकड़ा है वह किस तरह से बढ़ता जा रहा है, और फिर व्यंग जो हमारी कानून व्यवस्था है वह भी व्यंग की पात्र है, अर्थात वह भी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। एक एक केस की सुनवाई के लिए सारा जीवन बीत जाता है पर उसका रिजल्ट नहीं आ पाता। तो यह हमारी कानून व्यवस्था की आप कह सकते हैं कि इतनी अच्छी इसके नियम है, उसके बावजूद इसकी यह एक नेगेटिव पॉइंट है, नकारात्मक बात है। लीक पुरानी मोड़ नवा, यह हरियाणवी भाषा की एक सुप्रसिद्ध कहानी है, बहुत अच्छी कहानी। लीक पुरानी मोड़ नवा कहानी संग्रह हरियाणवी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार कमल हरियाणवी द्वारा लिखित है। यह कहानी संग्रह का नाम है, इसमें कई कहानियां हरियाणवी की लिखी गई है। और कमल हरियाणवी जो है, जो हरियाणा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार है, कमल हरियाणवी का नाम सुनते ही हमें पता चलता है कि यह एक अच्छी रचना होगी। तो सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुई इस कहानी संग्रह में कुल 12 कहानियां हैं। मतलब यह संग्रह का नाम है, अर्थात कहानियों की किताब का नाम है, और उसमें कुल 12 कहानियां लिखी गई है। ग्रामीण संस्कृति तथा ठेठ हरियाणवी संस्कारों का दर्पण है। इन कहानियों में सामान्य ग्रामीण आदमी की वृत्तियों का अर्थ है उसके मन की इच्छा क्या है, मूर्त रूप शब्दों के माध्यम से तैयार किया गया है। वृत्तियों का अर्थ है जो उसका चाल चलन है, उसके मन की भावनाएं हैं, उसका क्रियाकलाप है। मूर्त रूप का अर्थ है कि जैसे अगर आप कहानी को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वह मूर्तिमंत होकर के चित्र के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। लेखक ने आशा की किरण, धनो, सरजोका की कहानियों में नारी समस्याओं की अभिव्यंजना की है, अर्थात नारी समस्याओं के बारे में लिखा है। लेखक ने इस संकलन में भारतीय संस्कृति के प्राचीन एवं नूतन रंगों को अत्यंत सजीव, सुंदर, मनमोहक एवं यथार्थ रूप में अभिव्यक्त किया है। नूतन रंग का अर्थ है नए। पुराने और नए जो भारतीय संस्कृति के रंग है, उसमें प्राचीन संस्कृति कैसी थी, उसमें नई संस्कृति के प्रभाव से वह कैसी हो गई है, इनका बड़ा सुंदर और सजीव चित्रण लेखक ने किया है। इसमें लेखक ने जन सामान्य पात्रों को चित्रित किया है। लीक पुरानी मोड़ नवा जो कहानियों का संग्रह है, इसके अंदर उन्होंने जो सामान्य जनजीवन के पात्र, आम लोग जो हैं, उनके नामों को लिया है। प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है। कमल हरियाणवी का लेखन मुंशी प्रेमचंद के समान आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी है, अर्थात इनके लेखन को, इनकी कहानी को मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों के समान माना जाता है। अर्थात जिस प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, अर्थात सच्चाई जो समाज की है उसको व्यक्त करते हुए उन्होंने कल्पना की है कि समाज ऐसा होना चाहिए, इस तरह के जीवन में आदर्श होने चाहिए। तो वही भाव जो है कमल हरियाणवी की कहानियों में भी है। इन कहानियों में कमल जी ने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़िवादी परंपराओं, वृद्धों की उपेक्षा, व्यभिचार, चरित्रहीनता, अबलाओं का उत्पीड़न, ये मुख्य मुख्य भाव, ये समस्या है, इनका बड़ा सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। गिरता नैतिक स्तर आदि का सफल चित्रण किया है। इसमें लेखक का समापन चित्रण के साथ साथ आशावादी चेतना की विकसित होती है दृष्टि, अर्थात इन्होंने दृष्टिगोचर होती है। इसका अर्थ क्या है कि इन्होंने जो अपनी कहानियां लिखी है उसमें आशावादी भाव रखा है कि जहाँ समाज में इतनी समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी कहीं ना कहीं समाज हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। सरपंचनी और श्यानपत नामक कहानी संग्रह, ये भी कहानी संग्रह है, इसमें कई कहानियां लिखी गई हैं। सरपंची और श्यानपत संग्रह डॉक्टर राजवीर धनखड़ द्वारा लिखित है। पहला संग्रह सरपंचनी मार्च 1998 ईस्वी में तथा दूसरा 2000 ईस्वी में श्यानपत नाम से प्रकाशित हुआ था। सीमित सरपंचनी संग्रह में 23 तथा श्यानपत में 24 कहानियों संग्रहित है। लेखक ने अपनी कहानियों में सामाजिक, राजनीतिक एवं नारी चेतना को आधार बनाया है। समाज में बढ़ रही महिलाओं की भागीदार पर
भागीदारी पर लेखक ने लेखनी चलाई है, अर्थात जिस तरह से समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी हमें देखने को मिल रही है, चाहे वह राजनीति है, चाहे सामाजिक है, शिक्षा क्षेत्र है, या फिर आप कह सकते हैं कि सुरक्षा क्षेत्र है, हर जगह महिलाएं अपना आप कह सकते हैं वर्चस्व बढ़ाती जा रही है। तो इस बारे में उन्होंने अपनी कहानी संग्रहों के माध्यम से लिखा है। इसके अलावा हरियाणवी कहानी साहित्य की परंपरा में कुछ अन्य कहानीकारों की कहानियों ने भी योगदान दिया है, जिसमें डॉक्टर जय नारायण द्वारा रचित मोडा, श्री ओम प्रकाश कादियान का लघु कथा संग्रह अंध्या की लाठी प्रमुख है। सरपंची और शानपत इसके साथ साथ अनेक कहानियां समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। इस प्रकार कहा जा सकता है हरियाणवी कहानी साहित्य का साहित्यिक जगत में सीमित योगदान है, परंतु हरियाणवी कहानी साहित्य प्रचुर मात्रा में प्राप्त नहीं है। आपने अब तक पढ़ा कि कुछ कहानी संग्रह है, कुछ कहानियां हैं। जो हरियाणवी भाषा साहित्य है, इसमें आप कह सकते हैं काव्य और जो सांग परंपरा है वह बहुत अधिक विकसित, उपन्यास भी अच्छे हैं, कहानियां भी लिखी गई हैं, समाज से जुड़ी हुई कहानियां हैं, लेकिन अभी तक हरियाणवी भाषा में कहानी साहित्य जो है बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हमें कुछ ही कहानियां मिलती है और उनमें से कुछ कहानियां मील का पत्थर भी साबित हुई है, अर्थात वह जो कहानियां हम पढ़ते हैं हरियाणवी भाषा में लिखी हुई पूरी तरह से हमारी हरियाणवी संस्कृति को व्यक्त करने वाली है, सभी सामाजिक समस्याओं के बारे में अब हमारा ध्यान आकर्षित करती है। इसके साथ साथ इन कहानियों में आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। और कहानी पढ़ने से आप ये कह सकते हैं कि जो भी समस्याएं हैं उसके प्रति हमारा ध्यान तो केंद्रित होता ही है। जब हम पढ़ते हैं तो कभी ना कभी पाठक के मन में कुछ ना कुछ उसका हृदय परिवर्तन भी होता है। और एक लेखक के लिए यह सबसे अच्छी बात है कि जब वह अपनी रचना के माध्यम से किसी के हृदय परिवर्तन में अगर कहीं भी कामयाबी मिलती है, कहीं समाज सुधार में सहायता मिलती है, तो उसकी रचना का लिखा जाना सार्थक हो जाता है।